वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनंत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सीएमपी डिग्री कॉलेज प्रयागराज। आप सोच रहे होंगे कि सर ये वीडियो किस लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक वीडियो शेयर किया जाए। जो मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूं वो समाजशास्त्र विषय से संबंधित है। एक टॉपिक पे है ये वीडियो जिसका नाम है मैरिज, विवाह। बहुत दिनों से छात्र और छात्राएं हमसे कह रहे थे, रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आप वीडियो बनाइए। और मैंने उनसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि ठीक है, थोड़ा सा मुझे आप समय दीजिए और वेट करिए। मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, आप तक संप्रेषित करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूं, यह वीडियो समाजशास्त्र के उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगा, यूजफुल होगा, लाभदायी होगा, कारगर होगा जो बीए फर्स्ट ईयर के छात्र होंगे, सेकेंड ईयर के छात्र होंगे या थर्ड ईयर के छात्र होंगे। साथ ही साथ जो पीजी के छात्र होंगे और जो लॉ 5 इयर्स फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र होंगे, उन सभी के लिए यह वीडियो कारगर होगा। और साथ ही साथ जो बच्चे सिविल में सोशियोलॉजी रखे होंगे, उनके लिए भी यह वीडियो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। मैरिज रूपी जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, जो कंटेंट है, उसको मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल तरीके से आप तक संप्रेषित करूं, आप तक प्रेषित करूं, आसान शब्दों में, लेमैन की भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी मैं इसमें डायग्राम का भी प्रयोग करूंगा। ये मेरा एक प्रयास है कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस टॉपिक को समझाऊं। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक मेरा प्रयास है, आप देखिएगा। जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, ये कोई अद्भुत टॉपिक नहीं है, कोई नया टॉपिक नहीं है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बिटिया हो, चाहे माँ हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, हर बच्चे के जहन में, हर बच्चे की जुबान पे ये शब्द रटा रहता है जिसका नाम है विवाह, मैरिज। मैरिज एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है। कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है, चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटी हो, एंशियंट सोसाइटी हो, चाहे फ्यूडल सोसाइटी हो, मॉडर्न सोसाइटी हो, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी हो, कोई भी सोसाइटी हो, यह ऐसा कंसेप्ट है जो हर जगह विद्यमान है, हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह प्रचलन में है यह कंसेप्ट। किसी बच्चे से पूछो कि बच्चा कहाँ गए थे, चूंकि सेरेमनी होती है, एक मौसम आता है, ठंड के समय, गर्मी के समय, तो एक मैरिज सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, विवाह रूपी कार्यक्रम होता है। तो कभी सुनते हैं कि हमारे दोस्त की शादी है, कभी सुनते हैं हमारे चाचा की शादी है, कभी सुनते हैं हमारे बुआ की शादी है, कभी हमारे दीदी की शादी है, कभी हमारे भाई की शादी है। हर व्यक्ति की जुबान पे ये कंसेप्ट रहता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, या समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते, या समाजशास्त्र के शिक्षक होने के नाते, या आम आदमी होने के नाते, कि मैरिज किसे कहते हैं, विवाह होता क्या है, विवाह किसे कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़ाने में भी मजा आएगा और शायद आपको इस लेक्चर को सुनकर भी मजा आएगा। विवाह होता क्या है? सामान्य अर्थों में किसी से पूछा जाता है कि बेटा विवाह किसे कहते हैं, तो कहता है कि जब लड़का लड़की आपस में मिलते हैं तो उसे विवाह कहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी चीज है? बेशक इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। जब एक लड़का और लड़की मिलते हैं तो उसे विवाह कहते हैं। बहुत सही बात है। सामान्य अर्थों में लोग यही समझते हैं। लेकिन जब मैं विवाह पढ़ाने चल रहा हूं तो मैं पहले फोकस ये करूंगा कि आपको इसमें क्या क्या बताऊंगा, इस टॉपिक से संबंधित किस किस चीज पे मैं फोकस करूंगा।
सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैरिज क्या होता है, मैरिज किसे कहते हैं, जनरल मीनिंग ऑफ मैरिज, सामान्य अर्थ क्या होता है विवाह का। फिर आपको बताएंगे कि इसको अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग मानव शास्त्रियों ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने किस प्रकार डिफाइन किया है, कैसे परिभाषित किया है। परिभाषा करने के अपने दृष्टिकोण से, अपने अप्रोच से उन्होंने क्या इसको बताया है, उनका व्यूज क्या है, इस पे क्या ओपिनियन है। फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी, कुछ कैरेक्टर होंगे, लक्षण होंगे। जैसे कोई घटना होती है, कोई चीज होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, कोई एम होता है, कोई पर्पज होता है। तो हम उसके बाद विशेषता के बाद जानने का प्रयास करेंगे कि उसकी उद्देश्य क्या है, क्या एम है। अगर मैरिज हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होगा। फिर बात आती है प्रकार के टाइप्स ऑफ मैरिज। मैरिज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। मोनोगेमी मैरिज, पॉलीगेमी मैरिज, ग्रुप मैरिज, अलग अलग प्रकार होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक एक करके हम देखेंगे। उसके बाद फिर बात आएगी कि कुछ प्रेफरेंशियल मैरिज होते हैं। प्रेफरेंशियल मैरिज जैसे उसमें हम चर्चा करेंगे कि कजन मैरिज क्या होता है। कजन मैरिज की बात करेंगे तो उसमें आएगा पैरेलल कजन मैरिज क्या होता है, क्रॉस कजन मैरिज क्या होता है, लिबरेट मैरिज क्या होता है, सोरोरेट मैरिज क्या होता है, साली विवाह क्या होता है, देवर विवाह क्या होता है। ये सारे प्रेफरेंशियल मैरिज में आएंगे। उसके बाद इसी के अंतर्गत आएगा किस प्रोहिबिटेड मैरिज होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं मैरिज में, कुछ प्रोहिबिशंस होते हैं मैरिज से संदर्भित। जैसे हम अगर प्रोहिबिशंस को या रिस्ट्रिक्शंस को दो भागों में बांटते हैं, पॉजिटिव प्रोहिबिशन और निगेटिव प्रोहिबिशन, सकारात्मक निषेध और नकारात्मक निषेध। सकारात्मक के अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका अनुलोम मैरिज, जिसको हाइपरगेमी मैरिज कहते हैं, और दूसरा होता है इंडोगेमी मैरिज, अंतर्विवाह। ये पॉजिटिव प्रोहिबिशन है, पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस है। और दूसरा होता है निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस, नकारात्मक निषेध, जिसमें एक्सोगेमी मैरिज आता है। और एक्सोगेमी मैरिज के अंतर्गत बहुत सारे सब एक्सोगेमी मैरिज आते हैं। साथ ही साथ हाइपोगेमी मैरिज आता है, प्रतिलोम विवाह। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक में देखेंगे कि वर्तमान संदर्भ में मैरिज रूपी इंस्टीट्यूशंस में क्या परिवर्तन हुआ है। वो सारे टॉपिक्स को हम चर्चा करेंगे कि किस किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल रहा है वर्तमान संदर्भ में, प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न एज में। उसके बाद हम देखेंगे कि यह परिवर्तन जो हो रहा है मैरिज रूपी इंस्टीट्यूशंस में, जो परिवर्तन हो रहा है उसके पीछे क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है, किस कारण से यह परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है, परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन चूंकि इतने सारे टॉपिक्स को बताने में बहुत समय लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यह जो आज का वीडियो है जो मैं मैरिज के ऊपर बना रहा हूं, उसमें कुछ ही कंटेंट्स को लूंगा। जैसे मीनिंग बता दूंगा, डेफिनेशंस पे चर्चा करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पे आऊंगा, फिर पर्पस पे आऊंगा, साथ ही साथ उसके टाइप्स का विस्तार से उल्लेख करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद ये फर्स्ट वीडियो होगा मैरिज के ऊपर। उसके कुछ ही दिन बाद, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, कुछ ही दिन बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैंने प्रेफरेंशियल मैरिज कहा, प्रोहिबिटेड मैरिज कहा, उन सब पे, उन दोनों के टॉपिक्स को और साथ ही साथ क्या चेंजेज हुआ और किस कारण से परिवर्तन हुआ, उस पे एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बहुत जल्दी। वो सारी चीजें उसमें रहेंगी। एक चीज और सोचने की बात है कि क्वेश्चन पेपर, जैसे बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हों या लॉ 5 इयर्स के बच्चे हों,
क्योंकि लॉ 5 इयर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंस के पेपर्स हैं, जिसमें सोशियोलॉजी भी एक है, और उसका सिलेबस मैंने देखा तो उसमें मैरिज तो नहीं है, लेकिन हिस्ट्री का जो पेपर है उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो लॉ 5 इयर्स का कोर्स है उसके सिलेबस में 3rd यूनिट में कहीं ना कहीं मैरिज है और रूल्स ऑफ मैरिज की बात की गई है। क्वेश्चन आता है कि मैरिज को एक्सप्लेन करें, विवाह का अर्थ बताएं, विवाह के प्रकार बताएं। अगर विवाह की बात करता है तो सामान्य रूप से इस विवाह को बताना है, ध्यान रखिएगा। सिंपली मैरिज बताना है कि मैरिज किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने कहा, एक विवाह, बहु विवाह, समूह विवाह, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर कहता है कि मैरिज इज अ सैक्रामेंट, मैरिज इज अ रिलीजियस सैक्रामेंट, विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसको एक्सप्लेन करें और इसके टाइप्स का उल्लेख करें, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज अलग हो गई। एक पूछ रहा है कि मैरिज किसे कहते हैं, इसको एक्सप्लेन करें और इसके टाइप्स का उल्लेख करें, इसके प्रकार का उल्लेख करें। और दूसरा क्वेश्चन वही नीचे अगर दे दे कि मैरिज, क्या विवाह एक धार्मिक संस्कार है, और इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें, इसके विभिन्न फॉर्म्स का उल्लेख करें। ये दोनों कंसेप्ट, दोनों टॉपिक अलग हो गए। जैसे ही कहता है कि क्या विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इसका मतलब है कि आपसे हिंदू विवाह की बात कर रहा है, हिंदू विवाह पूछ रहा है, और हिंदू विवाह के प्रकार की बात कर रहा है जो कि 8 प्रकार के होते हैं, तो हमें उसकी चर्चा करनी होगी। अगर इस तरह की कोई चर्चा नहीं करता है, अगर नहीं पूछता है कि हिंदू विवाह का उल्लेख करें, हिंदू विवाह बताएं, या विवाह एक धार्मिक संस्कार है, अगर इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि सिंपल सा जो मैं अभी लेक्चर देने जा रहा हूं उसको एक्सप्लेन करना है। हम अब बात करते हैं मैरिज की। इस सृष्टि के निर्माण के लिए, इस सृष्टि के ओरिजिन के लिए, इस सृष्टि की स्टेबिलिटी के लिए, इस सृष्टि की एग्जिस्टेंस के लिए व्यक्ति का होना जरूरी है, व्यक्ति का जन्म लेना जरूरी है। और व्यक्ति जन्म कैसे लेगा? जब 2 डिफरेंट जेंडर एक होंगे। और 2 डिफरेंट जेंडर, 2 विपरीत लिंग एक कैसे होगा? जब तक सोसाइटी उसको सैंक्शन नहीं करेगी। व्यक्ति का उत्पन्न होना जरूरी है, और उत्पन्न होने के लिए किसी न किसी इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है, किसी न किसी संस्था का होना जरूरी है। और वो संस्था कैसी हो? सिस्टमैटिक हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, विधि और विधान द्वारा निर्मित हो, जिसे सोसाइटी एक्सेप्टेंस दे, जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट करे। और ऐसे ही इंस्टीट्यूशंस को क्या कहते हैं? मैरिज कहते हैं, विवाह कहते हैं। इसी को हम कहते हैं मैरिज। जैसा कि मैंने कहा कि सामान्य अर्थों में लोग पूछा जाता है विवाह किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जब एक लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, रहने लगते हैं, तो उसे हम विवाह कहते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक लड़का और एक लड़की लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हम दिल्ली में पढ़ने गए, बहुत सारे लड़के जाते हैं दिल्ली में पढ़ने और साथ रहने लगे, तो क्या उसे हम मैरिज कहेंगे? कदापि नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। उसे हम विवाह नहीं कह सकते हैं। तो विवाह कहेंगे किसे? सामान्य अर्थों में समझिए कि हम विवाह उस ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहेंगे, उस डिफरेंट विपरीत लिंग के समूह को कहेंगे जिसे सोसाइटी एक्सेप्टेंस देती है, जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, जो सोसाइटी के नजर में अच्छा होता है, जो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत होता है, जो संस्कारों से बंधा होता है, जो संस्कृतियों से बंधा होता है। अर्थात कहने का यह है कि एक लड़का और लड़की, 2 विपरीत लिंग एक साथ रहते हो और रहने का परमिशन कौन दे रहा हो? समाज देता हो, सोसाइटी सैंक्शन करता हो कि ठीक है आप एक साथ रहो।
और सोसाइटी सैंक्शन कैसे करेगा, क्यों करेगा भाई? वो तब करेगा जब आप विधानों से, रूल्स से, रेगुलेशन से, लॉज से बंधे होंगे। यानी अलग अलग तरह के कर्मकांडों को संपन्न करके जब आप एक साथ रहते होगे, तभी सोसाइटी एक्सेप्टेंस देगी। फिर से समझिए कि जब दो विपरीत लिंग एक साथ रहते हैं, और एक साथ रहने की स्वीकृति कौन देता है? समाज देता है, चाहे विधान दे, चाहे कानून दे। जब कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सांस्कारिक रूप से जब आप एक साथ रहने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, सोसाइटी जब स्वीकार कर लेता है कि ठीक है आप साथ रहिए, खुशी खुशी रहिए, तब जाकर हम उसको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मैरिज कहते हैं, विवाह कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे रहता है तो उसको हम मैरिज नहीं कहेंगे। ध्यान रखना, बार बार मैं इंस्टीट्यूशंस का प्रयोग कर रहा हूं। मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस का सामान्य अर्थ होता है कि हिंदी में अगर देखें तो उसको कहते हैं संस्था, और संस्था व्यक्ति से नहीं होता है। संस्था चूंकि अब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है। अमूर्त इसलिए होता है कि यह विधानों के संगठन को कहते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के पुंज को कहते हैं, कलेक्शंस को कहते हैं, नियम कानून के संगठन को कहते हैं। इसमें तौर तरीके होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसीलिए इसे इंस्टीट्यूशन कहते हैं। क्योंकि मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन, मैरिज एक संस्था है। संस्था इसलिए है कि इसको संपन्न करवाने में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे तौर और तरीकों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे संस्कारों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे संस्कृतियों को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए विवाह रूपी कंसेप्ट को हम संस्था कहते हैं। इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे आप देखिए, ये सामान्य मीनिंग मैंने बताया कि सामान्य अर्थ ये होता है। अब हम बात करेंगे परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। इसे अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, मानवशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। वेस्टरमार्क, अ हिस्ट्री ऑफ, वेस्टरमार्क ने परिभाषित किया, वहीं बोगार्डस ने भी परिभाषित किया है। वहीं आप देखें आरएचए लुई ने भी परिभाषित करने का प्रयास किया है, मेलमस्की ने भी परिभाषित किया है इसे। अलग अलग हम देखेंगे कि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने क्या अपना ओपिनियन दिया है इस पे, किस तरह परिभाषित करने का प्रयास किया है। वेस्टरमार्क की एक बहुत ही फेमस किताब है जो 1881 में पब्लिश हुई थी, अ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। उसमें यह बताते हैं कि विवाह किसे कहते हैं, विवाह क्या होता है। वो कहते हैं कि जब एक या एक से अधिक लड़का या पुरुष कह लीजिए, एक या एक से अधिक लड़का, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक लड़का का या पुरुष का, एक या एक से अधिक पुरुष का एक या एक से अधिक स्त्री के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे समाज, विधान और कानून स्वीकृति देता है। साथ ही साथ इनसे उत्पन्न होने वाले संतानों को भी अधिकार प्रदान करता है। एक बार पुनः सुने, वेस्टरमार्क कहते हैं एक या एक से अधिक पुरुषों का एक या एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे समाज, विधान, कानून एक्सेप्टेंस देता है, स्वीकार करता है, स्वीकृति देता है। और साथ ही साथ इनके द्वारा, यानी लड़का और लड़की के द्वारा जो एक्सेप्टेंस ले रहे हैं, इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसको भी वैलिड माना जाता है, उसको भी ऑथराइज्ड किया जाता है, उसको भी वैधता प्रदान की जाती है।
अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं मैरिज इज अ रिलेशंस ऑफ वन या मोर मेन with one or more women, which is recognized by custom or law, involves certain rights and duties, both in case of the parties entering the union and in the case of children born of it. एक बार पुनः सुने. According to Westermark, marriage is a relations of one or more men with one or more women, which is recognized by custom or law, involves certain rights and duties, both in case of the parties entering the union and in the case of children born of it. ये विस्टरमार्क कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, जो कि 1818 में पब्लिश हुई थी. उसमें परिभाषित करते हुए कहते हैं बोगार्डस की बात करते हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन होते हैं वो गूगली बॉल होता है, इस पे कोई भी बोल्ड हो सकता है. डेफिनेशंस हर छात्र को, हर व्यक्ति को रटना चाहिए, रटना पड़ेगा, रटने की चीज होती है. मेलिनोव्स्की कहते हैं कि जो विवाह होता है वो बच्चों के संतान की उत्पत्ति और उनके लालन पालन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. मेलिनोव्स्की कहते हैं संतान की उत्पत्ति और उनका लालन पालन का एक समझौता होता है. कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन. अकॉर्डिंग टू मेलिनोव्स्की, marriage is contract for the production and maintenance of children. ये प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. जो बच्चा होता है उसका प्रोडक्शन और मेंटेनेंस का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. वहीं बोगार्डस कहते हैं कि विवाह जो होता है पति और पत्नी को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था होती है. बोगार्डस कहते हैं कि विवाह पति और पत्नी को गृहस्थ जीवन में या पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है. अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग इस तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है. अगर उक्त परिभाषाओं के आधार पर हम देखें तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि विवाह एक ऐसी संस्था है जिसमें पति और पत्नी यानी दो डिफरेंट जेंडर आपस में मिलते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है. और वो रिलेशनशिप कैसी होती है, जिसे सोसाइटी, जिसे रूल्स और रेगुलेशंस, जिसे लॉज ऑथराइज्ड करता है, जिसे ये सारी चीजें एक्सेप्टेंस देती हैं. सोसाइटी कहता है कि नहीं ये सही है, आप दोनों साथ रह रहे हो तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें संस्कारों से बंधी होती है. इसीलिए उसको हम मैरिज कहते हैं. साथ ही साथ उनके द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती है वो भी वैध होता है. सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है, उसमें एक्सेप्टेंस होता है. आप यूं ऐसे देखिए कि कोई लड़का लड़की साथ में लिविंग रिलेशन में रहता है तो पहली चीज की सोसाइटी उसको एक्सेप्टेंस नहीं देती है, सोसाइटी उसको अवैध घोषित करती है, वो इलीगल होता है. और उनके द्वारा अगर संतान की उत्पत्ति हो जाए, कोई बच्चा हो जाए उनके द्वारा, तो उसे इलीगल माना जाता है, उसे सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी. अब बात आती है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है. इसके डिफरेंट विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे, फोकस करेंगे. एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मर्डॉक.
जो कि यूएसए के रहने वाले थे, अब रहे नहीं। उन्होंने पूरे कायनात का, पूरे यूनिवर्स का जब भ्रमण किया तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 250 सोसाइटीज का, 250 समाज का इन्होंने स्टडी किया, पूरे यूनिवर्स का भ्रमण किया और 250 सोसाइटीज का इन्होंने स्टडी किया। और इन्होंने कहा कि मैंने 250 सोसाइटी का स्टडी किया तो मैंने ऐसा कोई सोसाइटी, ऐसा कोई समाज नहीं देखा जहां पे विवाह रूपी इंस्टीट्यूशंस ना देखने को मिले। हां, उसके फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, उसके स्वरूप अलग अलग थे, लेकिन कोई ऐसा समाज नहीं था जहां पर विवाह रूपी संस्था देखने को न मिले। हो सकता है कहीं पे एक विवाह देखने को मिले, कहीं पे बहु विवाह देखने को मिले, कहीं पे समूह विवाह देखने को मिला, कहीं पे सीरियल मोनोगैमी देखने को मिला, कहीं पे स्ट्रीट मोनोगैमी देखने को मिला। तो विवाह तो देखने को मिले, भले उसके स्वरूप अलग थे। तो मर्डॉक ने 250 सोसाइटी का अध्ययन किया, अर्थात 250 फैमिली का जब स्टडी किया, 250 सोसाइटीज में फैमिली का अध्ययन किया, तो उन्होंने अलग अलग तरह के विवाह का प्रकार भी देखा और उन्होंने कहा कि हर सोसाइटी में विवाह रूपी संस्था विद्यमान थी। अर्थात पहला कैरेक्टर क्या हुआ कि विवाह कैसा होगा, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। विवाह एक सार्वभौमिक इंस्टीट्यूशन हो गई। कोई ऐसा समाज नहीं है जहां पे विवाह रूपी संस्था ना देखने को मिलती हो, क्योंकि जब व्यक्ति विवाह करेगा तभी सृष्टि का सृजन होगा, फैमिली का निर्माण होगा, किनशिप एस्टेब्लिश होगी, नातेदारी व्यवस्था बनेगी। दूसरा कैरेक्टर क्या है कि विवाह के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना अनिवार्य है, यानी 2 डिफरेंट जेंडर, 2 विषम लिंग एक साथ रहते हो तभी उसे विवाह कहेंगे। यानी दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ, 2 विपरीत लिंगों, 2 विषम लिंगी व्यक्ति का मिलना आवश्यक है, 2 डिफरेंट जेंडर का होना आवश्यक है। तीसरा, केवल एक साथ रहने से मैरिज नहीं कहलाता है, बल्कि जब सोसाइटी उससे क्या करे, एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेंस दे। यानी तीसरा कैरेक्टर क्या हुआ कि समाज की स्वीकृति भी अनिवार्य है। एक एक करके हम चल रहे हैं, समाज की स्वीकृति भी अनिवार्य है। मैंने पहला कैरेक्टर क्या बताया कि यह एक सार्वभौमिक संस्था है क्योंकि हर समाज में देखने को मिलता है। दूसरा, 2 विपरीत लिंगों का मिलन होता है, इसमें 2 डिफरेंट जेंडर्स एक साथ रहते हैं। तीसरा, मैंने कहा कि सोसाइटी का एक्सेप्टेंस जरूरी होता है, सोसाइटी की स्वीकृति अनिवार्य होती है। तीसरा, लैंगिक रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए, लैंगिक संबंध उसमें होता है। चौथा कैरेक्टर। पांचवा कि जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है इसमें एक स्टेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि आज हम एक साथ रहें और कल हम छोड़ दें, क्योंकि जो वैवाहिक रिलेशन होता है, जो मैरिज के फलस्वरूप जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी देखने को मिलते हैं, यानी अस्थाई संबंध होता है। ये पांचवा कैरेक्टर है। ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। इसके द्वारा एक मैरिज के द्वारा एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। अब हम बात करते हैं पर्पज की कि इसका उद्देश्य क्या है, आखिर विवाह किस लिए किया जाता है। मर्डॉक कहते हैं कि मैंने पूरे 250 सोसाइटी का स्टडी किया और हर जगह विवाह रूपी संस्था को देखा, तो हमें जो मुख्यतः 3 ही तरह के कैरेक्टर, 3 ही तरह के पर्पस देखने को मिले, 3 ही तरह के उद्देश्य देखने को मिले। अब वो प्रश्न उठता है कि कौन कौन सा उद्देश्य। तो उन्होंने कहा पहला जो है पर्पज, पहला उद्देश्य है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन।
यानी पहला होता है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, दूसरा उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन या इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग, दूसरा आर्थिक सहयोग, तीसरा सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड, बच्चों का लालन पालन और समाजीकरण, तीसरा बच्चों का लालन पालन और समाजीकरण। उन्होंने कहा कि ये तीन तरह के उद्देश्य विवाह में देखने को मिले, एक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड, बच्चों का लालन पालन और समाजीकरण। यह तीन तरह के, ये जो तीन है उद्देश्य, यही मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रिंसिपल पर्पज को देखा जाए तो वो ये तीन ही है। एक शारीरिक संतुष्टि भी चाहिए, हमें कुछ आर्थिक सहयोग भी चाहिए समय समय पर, और साथ ही साथ जो संतान की उत्पत्ति होगी उसका भी लालन पालन और समाजीकरण होना चाहिए। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विवाह रूपी संस्था का उद्भव हुआ, विवाह रूपी संस्था आया। अब हम बात करेंगे कि विवाह जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मैरिज। विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज। मुख्यतः विवाह तीन तरह के होते हैं। पहला मोनोगैमी मैरिज, दूसरा पॉलीगैमी मैरिज, पॉलीगैमी मैरिज, और तीसरा ग्रुप मैरिज, ग्रुप मैरिज। मर्डॉक कहते हैं कि मैंने 250 सोसाइटी के जब स्टडी किया तो हर सोसाइटी में, हर फैमिली में मुझे मैरिज रूपी इंस्टीट्यूशंस देखने को मिला, और जब हम सबको समाहित करते हैं, सबको एक साथ कलेक्शन करते हैं, सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो यही तीन प्रकार के मैरिज हमें देखने को मिले। पहला एक विवाह, जिसको मोनोगैमी मैरिज कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एक विवाह, एक विवाह, बहुविवाह, और तीसरा है समूह विवाह। समूह विवाह। जो एक विवाह है वो मोनोगैमी मैरिज इज अ टू टाइप्स। मोनोगैमी मैरिज, एक विवाह दो तरह का होता है। अब कौन कौन सा दो तरह का होता है ये देखिए। मोनोगैमी मैरिज इज टू टाइप्स। फर्स्ट, सीरियल मोनोगैमी। सीरियल मोनो, कोड में लिख रहा हूं, मोनो M.G, मोनोगैमी। और दूसरा है स्ट्रेट मोनोगैमी। स्ट्रेट मोनोगैमी। मोनोगैमी मैरिज इज टू टाइप्स। फर्स्ट सीरियल मोनोगैमी और सेकेंड स्ट्रेट मोनोगैमी। एक एक कर हम चर्चा करेंगे भी।
अब बात करते हैं पॉलीगैमी मैरिज। पॉलीगैमी मैरिज इज टू टाइप्स। फर्स्ट, हम एक और कर सकते हैं, थ्री टाइप्स कर सकते हैं। पॉलीगैमी मैरिज इज थ्री टाइप्स। फर्स्ट, पॉलीगिनी मैरिज, बहुपत्नी विवाह। पॉलीगिनी मैरिज। दूसरा, पॉलीएंड्री मैरिज, बहुपति विवाह, जिसको कहते हैं हिंदी में पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री मैरिज। और तीसरा जो होता है क्वैसी मैरिज, अर्ध विवाह, क्वैसी मैरिज, QUASI, क्वैसी मैरिज, क्वैसी मैरिज, अर्ध विवाह। हमने क्या देखा कि पॉलीगैमी मैरिज जो होता है, पॉलीगैमी मैरिज इज थ्री टाइप्स। फर्स्ट, पॉलीगिनी मैरिज, सेकंड, पॉलीएंड्री मैरिज, और थर्ड, क्वैसी मैरिज। बहुविवाह तीन तरह के होते हैं, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और अर्ध विवाह। क्वैसी मैरिज, अर्ध विवाह। और जो तीसरा विवाह होता है वो उसे कहते हैं ग्रुप मैरिज। फिर ध्यान दें, बहु जो विवाह होता है, मैंने कहा कि तीन तरह के होते हैं, पॉलीगिनी यानी बहुपत्नी विवाह, पॉलीएंड्री यानी बहुपति विवाह, और तीसरा क्वैसी मैरिज, अर्ध विवाह। पॉलीएंड्री मैरिज यानी पॉलीगिनी मैरिज, बहुपत्नी विवाह, पॉलीगिनी मैरिज इज टू टाइप्स। आप सोच रहे हो कितना प्रकार है, बहुत सारे प्रकार हैं। आप देखिए, जो बहुपत्नी विवाह, पॉलीगिनी मैरिज दो तरह के होते हैं, सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज और दूसरा नॉन सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज, यानी पत्नी भगनी विवाह और दूसरा अपत्नी भगनी विवाह। पहला है सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज, यानी पत्नी भगनी विवाह, जिसको हिंदी में कहते हैं सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज को हम पत्नी भगनी विवाह कहते हैं। और दूसरा है नॉन सोरोडल, कोड में लिख रहा हूं पॉलीगिनी मैरिज, क्योंकि पूरी चीज लिखना छोटा सा बोर्ड है, संभव नहीं हो पा रहा है। नॉन सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज। पॉलीगिनी मैरिज इज टू टाइप्स। बहुपत्नी विवाह के दो प्रकार होते हैं। पहला सोरोडल पॉलीगिनी, जिसको हिंदी में कहते हैं पत्नी भगनी विवाह, सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज। और दूसरा होता है नॉन सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज, अपत्नी भगनी विवाह। एक एक कर हम सभी को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा टाइप्स बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कितने तरह के हो सकते हैं मैरिज। फिर बात करते हैं बहुपति की। पॉलीएंड्री मैरिज जो होता है, बहुपति विवाह, वो भी दो तरह के होते हैं। पॉलीएंड्री मैरिज इज टू टाइप्स। हम इसको यहां पर मिटा देते हैं। पॉलीएंड्री मैरिज इज टू टाइप्स। फर्स्ट, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री और सेकंड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज। फर्स्ट, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज और दूसरा है नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज। बहुपति विवाह जो है वो दो प्रकार का देखने को मिलता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज यानी भ्रातृक बहुपति विवाह, और दूसरा होता है अभ्रातृक बहुपति विवाह, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज।
हमने देखा डिफरेंट टाइप्स के मैरिज पूरे कायनात में, पूरे यूनिवर्स में देखने को मिला। कहीं ना कहीं इसमें से कोई ना कोई एक तरह के मैरिज आपके पूरी सोसाइटी में देखने को मिल जाएगा, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे हिंदू संप्रदाय हो, चाहे ईसाई संप्रदाय हो, चाहे पारसी संप्रदाय हो, चाहे जैन संप्रदाय हो, चाहे बौद्ध संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, चाहे ट्राइबल्स हो, हर सोसाइटी में, हर समाज में मैरिज रूपी इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलेगा, और उसमें से इसी में से कोई ना कोई एक मैरिज रूपी इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट जो थर्ड था वो ग्रुप मैरिज। अब हम एक एक कर इस पे चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में बता दूं, आपको इसके विवाह के प्रकार से अवगत करा दूं। समराइज करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। टाइप्स ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज। मैरिज इज 3 टाइप्स। विवाह के 3 प्रकार हैं, 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, एक विवाह, मोनोगैमी मैरिज। दूसरा, बहुविवाह, पॉलीगैमी मैरिज। और तीसरा, ग्रुप मैरिज, समूह विवाह। फिर आते हैं मोनोगैमी मैरिज, जिसको हम एक विवाह कहते हैं। वो 2 प्रकार का होता है। पहला, सीरियल मोनोगैमी, और दूसरा स्ट्रेट मोनोगैमी। सीरियल मोनोगैमी और दूसरा स्ट्रेट मोनोगैमी। पॉलीगैमी मैरिज भी 2 तरह के होते हैं। बहुविवाह भी 2 तरह का होता है, 3 तरह का होता है। एक होता है बहुपत्नी विवाह, पॉलीगिनी मैरिज। दूसरा, पॉलीएंड्री मैरिज, बहुपति विवाह। और तीसरा होता है अर्ध विवाह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्वैसी मैरिज। बहुपत्नी विवाह, पॉलीगिनी मैरिज इज 2 टाइप्स। बहुपत्नी विवाह भी 2 तरह के होते हैं। पहला, सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज, यानी पत्नी भगनी विवाह, पत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह। और दूसरा, नॉन सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज, यानी अपत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह। दूसरा, पॉलीएंड्री मैरिज, यानी बहुपति विवाह। बहुपति विवाह भी 2 तरह के होते हैं। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, यानी भ्रातृक बहुपति विवाह। और दूसरा, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज, अभ्रातृक बहुपति विवाह। तीसरा है क्वैसी मैरिज, अर्ध विवाह। और थर्ड टाइप का है जो तीसरा जो प्रमुख विवाह है, वो है समूह विवाह, ग्रुप मैरिज। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टाइप्स आप समझ गए होंगे कि इतने तरह के विवाह सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, पूरे कायनात में देखने को मिलता है, पूरे समाज में देखने को मिलता है। अब हम एक एक कर इस पे चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास ये है कि आपको मैं क्लास में ही समझा दूं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कहीं आपको दिक्कत होती है तो आपको मेरे वीडियोस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं, मेरे चैनल्स पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को एक चीज ध्यान रखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूं। अब बात करते हैं हम एक विवाह की, मोनोगैमी मैरिज। एक विवाह, मोनोगैमी मैरिज। मोनोगैमी मैरिज, जैसे ही मैंने कहा एक विवाह, के जेहन में आए बहुत सारे थॉट्स आने लगे कि किसे कहते हैं एक विवाह, क्या होता है एक विवाह। तो ध्यान से समझिएगा।
मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। आप हैं, हम अगर 19वीं शताब्दी में चले जाए, 20वीं शताब्दी में चले जाए, तो बहुत कॉमन नाम होते थे, रीता, सीता, गीता, मीना, रीना। तो मान लीजिए ये प्रिया है, या हम मान लीजिए रीना है, इनका नाम रीना है, और ये राम है। ये कॉमन नाम होता था। हर घर में राम नाम के, हर गांव में 20-25 लोग मिल जाते थे। रीना नाम की लड़कियां 10-20-50 मिल जाती थी। हालांकि अब ये नाम धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। नाम भी अजीबोगरीब होने लगे हैं लड़कों का, लड़कियों का आजकल। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे। अब देखिए, आप हैं रीना और आप हैं राम, यानी एक लड़की और एक लड़का है। मोनोगैमी मैरिज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जब जब एक लड़का एक लड़की से, या एक लड़की एक लड़का से, कहने का आशय यह है कि जब रीना राम से या राम रीना से जब वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, जब एक साथ रहने लगते हैं, जिसे सोसाइटी एक्सेप्टेंस दे देती है, तो ऐसे मैरिज को, ऐसे वैवाहिक संबंध को हम क्या कहते हैं? एक विवाह। जब एक लड़का एक लड़की से, एक ही लड़की से, ध्यान रखना, एक ही लड़की से, जब एक लड़का एक लड़की से या एक लड़की एक लड़का से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, तो ऐसे वैवाहिक संबंध को, ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? मोनोगैमी मैरिज कहते हैं, एक विवाह कहते हैं। भाई, राम को रीना पसंद आ गई और रीना को राम पसंद आ गए, और दोनों के फैमिली कंसेंट मिल गया, एक्सेप्टेंस और प्रपोजल हो गया, सोसाइटी भी एक्सेप्टेंस दे दिया, रूल्स और रेगुलेशंस और संस्कार के माध्यम से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया और दोनों साथ रहने लगे। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? मोनोगैमी मैरिज। ऐसे विवाह को मोनोगैमी मैरिज कहते हैं। अब देखिए, इस तरह के विवाह हर सिविलाइज्ड सोसाइटी में देखने को मिलता है। वर्तमान संदर्भ में हिंदुओं में जो विवाह देखने को मिलता है, यही मोनोगैमी मैरिज मिलता है, यही ऑथराइज्ड है। हिंदू धर्म में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में यह कहा गया कि किसी भी हिंदू को केवल और केवल एक विवाह करना चाहिए, एक ही विवाह कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक पत्नी के होते हुए हम दूसरा विवाह कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। मोनोगैमी मैरिज को ऑथराइज्ड किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो जब एक लड़का एक लड़की से या एक लड़की एक लड़का से जब विवाह करती है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? मोनोगैमी मैरिज। मोनोगैमी मैरिज इज टू टाइप्स, जैसा कि मैंने कहा, एक विवाह दो तरह के होते हैं। पहला सीरियल मोनोगैमी और दूसरा स्टेट मोनोगैमी। हम उस पर अब आते हैं। मान लीजिए ये सीता है। एक और चार्ट डायग्राम चाहिए हमें। और ये मान लीजिए रमेश है, रमेश है। मैंने चार फिगर बनाया है, चार पर्सन्स को इंडिकेट किया है। आप हैं सीता, जिनके लंबे लंबे घने घने बाल हैं, देखना, तो वो लेडी है, कहने का मतलब लंबे लंबे बाल लड़की है। आप हैं सीता, आप हैं रीना, आप हैं राम और आप हैं श्याम। लड़के तमाम जेल फेल लगा के, फेविक्विक लगा के अपने बाल ऐसे खरगोश की तरह खड़े कर लेते हैं, तो मैंने इस तरह बाल खड़ा कर दिया इनका।
आप बाल देख के, स्माइल देख के समझ जा रहे होंगे कि ये लड़की है और ये लड़का है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक विवाह जो होता है दो तरह के होते हैं, पहला सीरियल मोनोगैमी और दूसरा स्टेट मोनोगैमी। तो हम अब सीरियल मोनोगैमी की बात करेंगे। सीरियल मोनोगैमी चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सीरियल मोनोगैमी, सीरियल मोनोगैमी। आप हैं रीना और आप हैं राम। राम और रीना की शादी हुई, ध्यान रखिएगा, राम और रीना की शादी हो गई। शादी के कुछ ही दिन बाद, जैसे साल भर हुआ, 2 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 1 महीना हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है। शादी के कुछ ही दिन बाद क्षमा चाहेंगे, शादी के, जैसे मैंने कहा कि रीना की शादी राम से या राम की शादी रीना से हुई। शादी के कुछ ही दिन बाद, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, किन्हीं कारणों से राम की जिंदगी से रीना चली जा रही हैं, या तो डाइवोर्स हो जा रहा है या भगवान को प्यारी हो जा रही हैं। दो ही कंडीशंस हो सकते हैं, किसी के साथ भाग जाए, यानी उनकी लाइफ में अब ना रहें, कहने का आशय यह है। और आजकल तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलता है, आए दिन पेपर में देखने को मिलता है कि 50 साल के बुढ़वे के साथ 10 साल की लड़की भाग गई, नौकर के मालिक के साथ नौकरानी भाग गई, नौकरानी के साथ मालिक का लड़का भाग गया। तो जब राम की शादी रीना से हो रही है और किन्हीं कारणों से इसमें से राम के लाइफ से रीना चली जा रही है, या तो रीना एक्सपायर कर जाए या डाइवोर्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनके राम के लाइफ में ना रहे। तो जाहिर सी बात है, अब पूरी जिंदगी राम अकेले तो काटेंगे नहीं। तो राम के पिताजी क्या कहेंगे कि बेटा ऐसा है, अब पूरी जिंदगी कैसे काटोगे अकेले, तो ऐसा करते हैं तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। राम खुश हो गए, तो राम की शादी क्या किया, राम के पिताजी ने सीता से करा दिया। ध्यान रखिएगा, पहले रीना थी, रीना चली गई, रीना इनके लाइफ में नहीं रही, तो राम अकेले पूरी जिंदगी नहीं काटे, बल्कि इन्होंने सीता से विवाह कर लिया। यानी जब कोई व्यक्ति किसी लड़की से शादी करे और उसके अनुपस्थित होने पर, उसके न रहने पर जब वो पुनः दूसरी शादी कर लेता है, तो उसे हम सीरियल मोनोगैमी कहते हैं, यानी एक के बाद एक। ध्यान रखिएगा कि इसमें एक व्यक्ति के पास एक समय में केवल और केवल एक ही पत्नी होनी चाहिए, एक ही पत्नी होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, सर एक तो गई तो दूसरी आ गई तो ग्रुप हो गया, या पॉली हो गया। पॉली नहीं हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में केवल और केवल एक ही पत्नी रख रहा है। मैंने क्या कहा, एक नहीं रहे, तो नहीं रहने का मतलब दो ही कारण हो सकता है, या तो डाइवोर्स हो जाए, उसकी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाए, या भगवान को प्यारी हो जाए। दो ही कारण हो सकते हैं। तो राम ने शादी किया रीना से, रीना किन्हीं कारणों से नहीं रही, तो राम ने किससे शादी कर लिया, सीता से। यानी एक जब नहीं रहा तो उन्होंने फिर दूसरी, कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर लिया। तो ऐसे विवाह को हम सीरियल मोनोगैमी कहते हैं। और ये चीज लड़के के ऊपर भी लागू होगा, लड़की के ऊपर भी लागू होगा। कहने का मतलब यह है कि रीना सपोज करिए शादी की राम से, और राम नहीं रहे इस दुनिया में, राम चले गए, राम से डाइवोर्स हो गया, तो रीना क्या कर ली, रमेश से शादी कर ली। रमेश यहां बैठे नीचे, रमेश से शादी कर लिया इन्होंने, ठीक है। ये लड़का के साथ भी फॉलो होगा और लड़की के साथ भी फॉलो होगा, सेम चीज। तो ऐसे मैरिज को हम क्या कहते हैं, सीरियल मोनोगैमी। यानी एक आई चली गई फिर दूसरी आ गई, यानी अपनी जिंदगी में मैं अकेले नहीं रहूंगा, हमें कोई ना कोई हमारी पति होना चाहिए या पत्नी होनी चाहिए।
जब ये कंसेप्ट आ जाए आपके जहन में, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, तो ऐसे मैरिज को हम क्या कहते हैं? सीरियल मोनोगेमी। है तो मोनोगेमी, है तो एक ही विवाह, लेकिन एक के बाद दूसरा आ रहा है आपके लाइफ में। सीरियल मोनोगेमी इसको कहते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेट की। स्ट्रेट की स्ट्रेट मोनोगेमी, स्ट्रेट मोनोगेमी, देखिए स्ट्रेट मोनोगेमी क्या होता है? अक्सर आपके लाइफ में, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास बहुत सारे स्ट्रेटगेमी मैरिज का एग्जाम्पल देखने को मिलता होगा, देखे भी होंगे। मान लीजिए मैंने कहा था कि ये रीना है और ये राम है। राम ने शादी किया रीना से, रीना ने शादी किया राम से, और किन्हीं कारणों से इसमें से कोई एक एब्सेंट हो जाए। हम एक को लेकर चलते हैं। राम ने शादी किया रीना से और किन्हीं कारणों से रीना के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, रीना इस दुनिया से चली जाए या डाइवोर्स हो जाए। तो राम क्या किए कि ताउम्र, पूरी उम्र जब राम फिर दोबारा कोई शादी ना करें, रीना के ही प्यार में पूरा अपनी जिंदगी काट दें, किसी दूसरी स्त्री से दोबारा शादी स्थापित ना करें, विवाह ना करें, वैवाहिक संबंध स्थापित ना करें, लाख पिताजी कहने पे, सोसाइटी कहने पे तभी वैवाहिक संबंध स्थापित ना करें, तो ऐसे मैरिज को क्या कहते हैं? स्ट्रेट मोनोगेमी। स्ट्रेट मोनोगेमी कि हमने एक बार शादी किया और शादी के करने के फलस्वरूप अगर हमारी पत्नी नहीं रही, सपोज करिए मैं अपनी बात करता हूं, हमारी शादी हो रही है मान लीजिए रीना से या किसी से भी हो रही है, और वो हमारी लाइफ में कुछ दिन बाद मान लीजिए उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए या डाइवोर्स हो जाए, तो हमारी लाइफ से वो अलग हो गई और पूरी उम्र हम शादी ना करें, तो ऐसे मैरिज को क्या कहेंगे? स्ट्रेट मोनोगेमी। ये लड़के के साथ भी हो सकता है और लड़की के साथ भी फॉलो हो सकता है, लड़की भी फॉलो कर सकती है और लड़का भी फॉलो कर सकता है। बहुत सारे हमारे बीच, आपके बीच एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि कोई लड़की किसी लड़के से बेनतहा प्यार करती है और 5 साल, 6 साल, 10 साल अपनी फैमिली लाइफ स्पेंड करने के बाद, एक साथ रहने के बाद कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो लड़की या लड़का पूरी उम्र शादी दोबारा नहीं करता है। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट मोनोगेमी। आर यू गेट इट? इसको कहते हैं स्ट्रेट मोनोगेमी। अब मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि आधुनिक समाज में या जितने भी सिविलाइज्ड सोसाइटी होती है या है, उसमें कौन सा विवाह देखने को मिलता है? मोनोगेमी मैरिज। और मोनोगेमी मैरिज में ये दोनों तरह के विवाह देखने को मिल जाते हैं। सीरियल मोनोगेमी में देखने को मिलता है और स्ट्रेट मोनोगेमी भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पॉलीगेमी मैरिज का, बहुविवाह का। बहुविवाह हम कोड में लिखेंगे, पी से पॉलीगेमी और जी से मैरिज, पॉलीगेमी मैरिज, बहुविवाह। बहुविवाह, जैसे ही मैंने कहा बहुविवाह, तो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में हलचल सी होने लगी कि बहुविवाह क्या होता है। इसके नाम से ही समझ में आ जा रहा है आपको। बहु मतलब अधिक, विवाह मतलब विवाह, बहु मतलब ज्यादा, तो ज्यादा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। जब एक लड़का या एक पुरुष एक से अधिक स्त्री से, ध्यान रखिएगा, बहु विवाह, बहु मतलब ज्यादा, मल्टीपल ढेर सारा, बहु मतलब ढेर सारा। अब विवाह तो विवाह होता है, वैवाहिक संबंध। अब इसका अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। बहुविवाह, जब एक पुरुष या एक लड़का एक से अधिक स्त्री या लड़की से, या एक लड़की या स्त्री एक से अधिक लड़का या पुरुष से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है या विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? बहुविवाह।
फिर से समझिए कि जब एक लड़का एक से अधिक लड़की से या एक लड़की एक से अधिक लड़का से, यही तो हो सकता है बहुविवाह में। ग्रुप मैरिज अलग है, ध्यान रखिएगा, समूह विवाह अलग होता है। एक लड़का एक से अधिक लड़का है तो स्त्री से शादी करेगा। मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें लेस्बियन, गे, इंटरसेक्स तमाम जो कंसेप्ट आते हैं, बाइसेक्सुअल, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, लिविंग रिलेशन, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। एक्सेप्शनल केस की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल मैरिज बता रहा हूं आपको। एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा, एक से अधिक लड़की से। लड़की लड़कों से शादी कर सकती है, यही दो हो सकता है। तो जब एक लड़का एक से अधिक लड़की से या एक लड़की एक से अधिक लड़कों से जब शादी करती है तो उसे हम बहुविवाह कहते हैं, उसे हम पॉलीगैमी मैरिज कहते हैं, बहुविवाह। और बहुविवाह ट्राइबल्स में भी देखने को मिलता है, मुस्लिम संप्रदाय में भी देखने को मिलता है। मुस्लिम संप्रदाय में तो 4 पत्नियां रखने का कंसेप्ट है, 4 पत्नियां वैध मानी जाती हैं, जिसको पॉलीगिनी मैरिज कहते हैं। पॉलीएंड्री मैरिज मुस्लिम संप्रदाय में देखने को नहीं मिलता है, शिया और सुन्नी में देखने को कहीं नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करते हैं डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। सपोज करिए जैसे मैंने कहा ये रीना है, ये राम है, 2 चित्र और बना दो, या हम ये मान लीजिए ये सीता है, ये रीना है, एक चित्र बना दो यहां पे। ये रमेश है। एक राम है, एक रमेश है, 2 लड़का हो गया। रीना है और सीता है। हम एक एक कर लेके चलते हैं। जैसे राम ने क्या किया, रीना से शादी किया और कुछ दिन बाद ये हैं, ऐसा नहीं कि एक्सपायर कर गई या डाइवोर्स हो गया, इनके रहने के बावजूद भी दूसरी शादी सीता से कर लिया। अब 2 शादी करने के कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस कारण पर भी हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब राम ने रीना से भी शादी किया और कुछ दिन बाद सीता से भी शादी कर लिया, यानी राम एक से अधिक स्त्री से शादी किया, तो इसे क्या कहेंगे, बहुविवाह की श्रेणी में आएगा। ध्यान रखना, बहुविवाह कहेंगे। अब हम एक लड़की को उठाते हैं। सीता ने क्या किया, रीना ने क्या किया, राम से शादी किया, रीना को लेते हैं, राम से शादी किया और कुछ दिन बाद इन्होंने रमेश से भी शादी कर लिया। मैंने कहा 2 ही कंडीशन हो सकता है, एक लड़का एक से अधिक लड़की से शादी करे या एक लड़की एक से अधिक लड़के से शादी करे। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, बहुविवाह कहते हैं। जब फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बहुविवाह, बहुविवाह में बहुत सारे विवाह होते हैं। एक लड़का जब एक से अधिक लड़की से या एक लड़की जब एक से अधिक लड़के से वैवाहिक संबंध स्थापित करती है तो ऐसे विवाह को हम बहुविवाह कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़की एक साथ 4 लड़कों से शादी कर ले, एक साथ नहीं कर सकती, तो फिर वो ग्रुप मैरिज में आ जाएगा। एक साथ नहीं करना है। अपने संपूर्ण टोटल लाइफ में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 10 शादी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लड़का शादी कर सकता है, ये सब पॉलीगैमी मैरिज के अंतर्गत आएगा। रही बात उदाहरण की, गारो, खासी, नायर, भील, बैगा, बिरहोर, मुस्लिम संप्रदाय, अरब कंट्री के मुस्लिम संप्रदाय, इन सभी में कौन से विवाह देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं पॉलीगैमी मैरिज देखने को मिलता है। बहुत सारी जनजातियां हैं जिसको हम कोड में बोलते हैं भाला बीगोना, भा से भील, ब से बैगा, भाला, बी, ब से बिरहोर, बी, ब से बैगा, ग से गोड़, न से नागा, नायर। इन सभी जनजातियों में
खस, टोडा, कोटा, जौनसार में कौन सा मैरिज देखने को मिलता है? बहु विवाह देखने को मिलता है। और फिर नेक्स्ट आते हैं कि बहु विवाह कितने तरह का होता है, कितने प्रकार का होता है बहु विवाह। हम एक एक कर चर्चा करेंगे बहु विवाह। मैंने कहा कि पॉलीगैमी मैरिज इज 2 टाइप्स, 3 टाइप्स। फर्स्ट बहुपत्नी विवाह, सेकंड बहुपति विवाह, और थर्ड क्वैसी मैरिज, अर्ध विवाह। तो हम एक एक कर चर्चा करेंगे। पहले लेते हैं पॉलीगिनी मैरिज, बहुपत्नी विवाह। पॉलीगिनी मैरिज, बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह, पॉलीगिनी मैरिज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुपत्नी, तो बहुत सारा पत्नी कौन रखेगा? कोई लड़का रखेगा। बहुपत्नी, पॉलीगिनी मैरिज। पॉलीगिनी मैरिज, पॉलीगिनी मैरिज, बहुपत्नी विवाह। अब जो मैंने चित्र बनाया है, जो फिगर बनाया है, उससे समझाने का प्रयास करते हैं और इस कंसेप्ट को ही बताते हैं। बहुपत्नी विवाह यानी कोई लड़का शादी करेगा, ढेर सारा पत्नी लड़का रखेगा। जब कोई पुरुष, जब कोई लड़का एक से अधिक स्त्री से शादी करता है, एक से अधिक स्त्री से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? बहुपत्नी विवाह, पॉलीगिनी मैरिज। और इस तरह के विवाह आपको मुस्लिम संप्रदाय में देखने को मिल जाएगा। इस तरह के विवाह जनजातियों में देखने को मिल जाएगा। मुस्लिम संप्रदाय में बहुपत्नी प्रथा देखने को मिलता है, यानी एक पुरुष एक से अधिक स्त्री को रखता है, यानी 4 तक शादी तक कर सकता है। 4 शादियां वैलिड मानी जाती हैं। जैसे ही 5वीं शादी करेगा वो नल हो जाता है, वैड हो जाता है। 5 पत्नियां नहीं रखने की प्रथा है मुस्लिम संप्रदाय में, लेकिन 4 पत्नी तो रख सकता है। जैसे ही एक से अधिक पत्नी आपने रखा, वो बहुपत्नी विवाह के कैटेगरी में आ जाएगा। उसे पॉलीगैमी, पॉलीगिनी मैरिज कहेंगे, पॉलीगिनी मैरिज कहेंगे। पॉलीगिनी मैरिज, पॉलीगिनी मैरिज कहेंगे। जब एक लड़का एक से अधिक स्त्री से या एक से अधिक लड़की से शादी करता है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? बहुपत्नी विवाह कहते हैं। ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, और उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए राम है, राम ने क्या किया? रीना से शादी किया। कुछ दिन बाद कोई भी कारण हो सकता है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की बात आ सकती है, संतान की उत्पत्ति की बात आ सकती है, कोई भी कॉज हो सकता है, अशिक्षा हो सकता है। राम ने रीना से शादी किया और कुछ दिन बाद फिर इन्होंने ये सीता से भी शादी कर लिया। रीना से भी शादी किया और कुछ दिन बाद सीता से भी शादी किया। और आपके जहन में आ रहा होगा, कुछ दिन मतलब सर, कुछ दिन का मतलब वो 2 दिन भी हो सकता है, 10 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। यानी कुछ समय पश्चात, ऐसा नहीं कि तुरंत आपने तुरंत रीना से किया और उसी क्षण सीता से कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। फिर ये ग्रुप मैरिज में आ जाएगा, वो ग्रुप मैरिज की कैटेगरी में आने लगेगा। ध्यान रखिएगा। राम ने रीना से शादी किया और कुछ दिन बाद इन्होंने क्या कर लिया? सीता से। कुछ क्षण मतलब आप 1 दिन भी बात कर सकते हो, इसमें ध्यान रखिएगा। 1 दिन बाद भी शादी कर सकते हो, तो वो पॉलीगिनी मैरिज के अंतर्गत आ जाएगा, बहु पत्नी विवाह के अंतर्गत आ जाएगा। जब राम रीना से भी शादी किया और सीता से भी शादी किया, यानी एक से अधिक स्त्री से शादी किया, तो किस कैटेगरी में आएगा? बहुपत्नी विवाह के अंतर्गत आएगा। और बहुपति विवाह कहां कहां देखने को मिलता है? मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि भाला बीगोना, भाला बीगोना,
ना और मुस्लिम संप्रदाय में, मुस्लिमों में बहुपत्नी प्रथा देखने को, पॉलीगिनी मैरिज देखने को मिलेगा आपको। भाला बीगोना ये कोड है। भ से भील, ल से लुसाई, ब से बैगा, ग से गोड़, न से नागा, इन सब जनजातियों में बहुपत्नी विवाह रूपी प्रथा देखने को मिलता है। बहुपत्नी विवाह वैवाहिक संबंध देखने को मिलता है। बहुपत्नी पॉलीगिनी मैरिज पाया जाता है आज भी कहीं ना कहीं। अब पॉलीगिनी मैरिज इज टू टाइप्स। मैंने कहा पॉलीगिनी मैरिज इज टू टाइप्स, एक सोरोडल पॉलीगिनी और दूसरा नॉन सोरोडल पॉलीगिनी, यानी पत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह और दूसरा अपत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह। हम इस पे चर्चा करेंगे। फिर से ध्यान से सुने कि पॉलीगिनी मैरिज इज टू टाइप्स। बहुपत्नी विवाह दो तरह के होता है, एक सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज और दूसरा नॉन सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज। हिंदी में समझिए, पत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह और दूसरा अपत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह। तो हम एक एक कर चर्चा करते हैं। पहला करते हैं सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज। सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज, सोरोडल SORORAL, सोरोडल, P से पॉलीगिनी और M से मैरिज, कोड में लिख दे रहा हूं, सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पत्नी भगिनी भगिनी बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह, पत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह, सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज। अब जैसे ही कंसेप्ट आता है, हर बच्चे के जहन में, हर बच्चे के मस्तिष्क में उथल पुथल सी होने लगती है, सेंसेशंस आने लगते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जैसे मैंने क्या कहा, पत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह, दो ही कंडीशन होता है, ध्यान रखिएगा। जब कोई लड़का किसी लड़की, एक से अधिक लड़की से शादी करता है तो उसे पॉलीगिनी मैरिज कहते हैं, बहुपत्नी विवाह कहते हैं। तो वो लड़की या तो दोनों लड़की या तो सगी बहन हो सकती है या सगी बहन नहीं हो सकती, यही हो सकता है। राम ने शादी किया रीना से और कुछ दिन बाद इन्होंने शादी किया सीता से, और रीना और सीता दोनों सगी बहन है, ध्यान रखिएगा। रीना और सीता दोनों सगी बहन है। राम ने जिससे शादी किया रीना से और सीता से, और दोनों क्या है? वो सगी बहन है। तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज। फिर से समझिए, जब कोई लड़का एक से अधिक लड़की से शादी करे, जब कोई पुरुष एक से अधिक स्त्री से शादी करे और वो सभी स्त्रियां आपस में बहन हो, तो ऐसे विवाह को पत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह कहते हैं, सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज कहते हैं। ऐसे विवाह को क्या कहेंगे? सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज, पत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, दूसरा टाइप्स। पहला सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज, यानी एक लड़का एक से अधिक स्त्री से शादी करता है और वो सभी स्त्रियां आपस में सगी बहन हो। ध्यान रखना, सगी बहन, मैंने कहा सगी बहन मतलब सगी बहन होता है, ब्लड रिलेशन होना चाहिए। सगी बहन, सगी बहन हो, बहनें हो आपस में, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज। और इस तरह का विवाह मैंने क्या कहा, भाला बीगोना में देखने को मिलता है। मुस्लिम संप्रदाय में सगी विवाह, सगी बहनों में विवाह नहीं हो सकता, ध्यान रखना, प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे विवाह आपको फासिद के श्रेणी में आ जाएगा, बातिल के श्रेणी में आ जाएगा, जो मुस्लिम विवाह के अलग टाइप्स होते हैं उसमें आ जाएगा, फसाद का जड़ हो जाएगा, विवाद का जड़ हो जाएगा, फासिद मैरिज, बातिल मैरिज। यानी भील, लुसाई, बैगा, गोंड, नागा, इन सब में सोरोडल पॉलीगिनी मैरिज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। दूसरा बात करेंगे
नॉन सोरोरल पॉलीगिनी मैरिज, नॉन सोरोरल, नॉन सोरोरल जिसको कहते हैं अपत्नी, अ केवल जोड़ दीजिए यहां पे, अपत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह। पहला मैंने देखा सोरोरल पॉलीगिनी मैरिज, और दूसरा क्या आ गया, नॉन सोरोरल पॉलीगिनी मैरिज। भाई एक लड़का एक से अधिक स्त्री से शादी करेगा तो या तो वो बहनें हो जाए आपस में, या तो बहनें ना हो, यही हो सकता है। तो जब आपस में बहनें हो तो उसे क्या कहेंगे हम, सोरोरल पॉलीगिनी मैरिज। राम ने शादी की रीना से और सीता से, तो दोनों बहन हो गई तो सोरोरल हो गया। सपोज करिए जस्ट इसका उल्टा, राम ने शादी किया रीना से और कुछ दिन बाद सीता से शादी किया, और ये दोनों आपस में बहन नहीं है। यूं समझिए कि राम सीएमपी डिग्री कॉलेज का लड़का है, सीता, रीना जो है ये भी सीएमपी में पढ़ रही है, नैनचार हुआ, प्यार मोहब्बत हुआ और दोनों ने आपस में शादी कर लिया। फिर उसके बाद राम यहां से ग्रेजुएशन करके यूनिवर्सिटी चले गए, और यूनिवर्सिटी में फिर इनको सीता से प्यार हो गया, और फिर इन्होंने सीता से शादी कर लिया। रीना के पिता का नाम है महेश, सीता के पिता का नाम है प्रांजल। दोनों के फादर अलग हैं, इसका मतलब दोनों ब्लड रिलेशन नहीं है, दोनों आपस में बहनें नहीं है। तो ऐसे मैरिज को क्या कहेंगे, नॉन सोरोरल पॉलीगिनी मैरिज, अपत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह, अपत्नी भगनी बहुपत्नी विवाह, नॉन सोरोरल पॉलीगिनी मैरिज। जब एक लड़का एक से अधिक स्त्री से शादी करता है और वो सभी स्त्रियां आपस में सगी बहन नहीं हो, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे, नॉन सोरोरल पॉलीगिनी मैरिज, नॉन सोरोरल पॉलीगिनी मैरिज। अब हम नेक्स्ट मैरिज की बात करते हैं। पॉलीगिनी मैरिज का मैंने एक टाइप बता दिया, पॉलीगिनी मैरिज। पॉलीगैमी मैरिज का एक टाइप बताया, पॉलीगिनी मैरिज। बहुविवाह का एक प्रकार हो गया बहुपत्नी विवाह। अब बात करते हैं बहुपति विवाह, पॉलीएंड्री मैरिज, बहुपति विवाह, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीएंड्री मैरिज, पॉलीएंड्री मैरिज। बहुपति यानी ढेर सारा पति, तो ढेर सारा पति कौन रखेगा, कोई लड़की रखेगी, लड़कियां ही शादी कर सकती हैं लड़कों से। जब एक लड़की एक से अधिक लड़कों से या एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से वैवाहिक संबंध स्थापित करती है, विवाह करती है, तो ऐसे विवाह को हम पॉलीएंड्री मैरिज कहते हैं। ऐसे विवाह को क्या कहेंगे, पॉलीएंड्री मैरिज, बहुपति विवाह। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब एक लड़की एक से अधिक लड़के से विवाह करती है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, बहुपति विवाह। ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे, बहुपति विवाह। अर्थात फॉर एग्जाम्पल देखिए, और चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूंकि बहुपति विवाह हो गया तो एक लड़की एक से अधिक लड़के से करेगी, तो यहां से हम एक लड़की को हटाते हैं। अब जैसे मान लीजिए सीता है, सीता ने क्या किया, राम से शादी किया, कुछ दिन बाद इन्होंने रमेश से भी शादी कर लिया, यानी एक से अधिक पुरुष से शादी किया, तो ऐसे विवाह को क्या कहेंगे, बहुपति विवाह। ध्यान रखिएगा, ऐसे विवाह को क्या कहेंगे, बहुपति विवाह। जब एक लड़की एक से अधिक लड़के से, एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से शादी करे, वैवाहिक संबंध स्थापित करे, तो ऐसे विवाह को हम बहुपति विवाह, पॉलीएंड्री मैरिज कहते हैं। और इस तरह के विवाह कहां कहां देखने को मिलता है, खास कुछ ट्राइबल्स में मिलता है, कुछ ट्राइब्स में देखने को मिलता है, खास टोडा, कोटा, नायर, जौनसार, इन सब जनजातियों में, खास टोडा, कोटा, नायर, जौनसार, इन सब जनजातियों में कहीं ना कहीं बहुपति
विवाह देखने को मिलता है। खस में, टोडा जनजाति में, कोटा जनजाति में, नायर में, जौनसार में, इन सब में कौन सा विवाह देखने को मिलता है? पॉलीएंड्री मैरिज, बहुपति विवाह देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीएंड्री मैरिज। पॉलीएंड्री मैरिज इज 2 टाइप्स। ध्यान रखिएगा, बहुपति विवाह भी 2 तरह का होता है। पहला फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज और सेकंड नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज। फिर से सुनिए, बहुपति विवाह 2 तरह के होते हैं। भ्रातृक बहुपति विवाह जिसको फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज कहते हैं, और दूसरा अभ्रातृक बहुपति विवाह जिसको नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज कहते हैं। हम एक एक कर उस पर चर्चा करेंगे। हमने अभी देखा कि बहुपति विवाह क्या होता है। अब हम बात करेंगे फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज। फ्रैटर्नल कोड में लिख देना, पी से पॉलीएंड्री और एम से मैरिज। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज, हिंदी में इसको कहते हैं भ्रातृक बहुपति विवाह। भ्रातृक बहुपति विवाह, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज, इस तरह के विवाह खस, टोडा, जौनसार, नायर में देखने को मिलता है। ये सब ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, कहीं ना कहीं इस तरह का वैवाहिक संबंध देखने को मिलता है। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज होता क्या है, किसे कहते हैं, समझने का प्रयास करिए। जब एक लड़की एक से अधिक लड़के से शादी करती है और वो सभी लड़के आपस में क्या हो, भाई हो। ध्यान रखिएगा, भ्रातृक मतलब भाई। जब एक लड़की एक से अधिक लड़के से, सीता ने राम से भी शादी किया और रमेश से भी शादी किया, मान लीजिए महेश से भी शादी कर ले, उमेश से भी शादी कर ले, चाहे जितना शादी कर ले, और वो सभी लड़के आपस में क्या हो, भाई हो, तो ऐसे विवाह को क्या कहेंगे, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज, भ्रातृक बहुपति विवाह। फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज, भ्रातृक बहुपति विवाह। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। जब एक लड़की एक से अधिक लड़के से शादी करे और वो सभी लड़के आपस में भाई हों, तो ऐसे विवाह को हम फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज, भ्रातृक बहुपति विवाह कहते हैं। अब इसके जस्ट उल्टा आइए, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज। नॉन पॉलीएंड्री मैरिज, अभ्रातृक बहुपति विवाह, यहां अ जोड़ दीजिए, अभ्रातृक बहुपति विवाह, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज। या तो जो लड़की एक से अधिक पुरुषों से शादी करे या तो भाई होगा, अगर भाई होगा तो उसे हम फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज कहेंगे। अगर वो सभी भाई नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज। फिर से ध्यान से सुनिए, सीता ने शादी किया राम से और फिर सीता ने शादी किया रमेश से, और राम और रमेश दोनों आपस में क्या हो, भाई नहीं हैं, दोनों भाई नहीं हैं, तो ऐसे विवाह को क्या कहेंगे, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज। नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज, जब एक लड़की एक से अधिक पुरुष से शादी करे और वो सभी पुरुष आपस में भाई नहीं हो, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री मैरिज, अभ्रातृक बहुपति विवाह। अब एक और पॉलीएंड्री मैरिज में तीसरा है जिसे हम क्वैसी मैरिज कहते हैं। क्वैसी मैरिज, किसी किसी किताब में
इसकी चर्चा की गई है, जिसको हम अर्ध विवाह कहते हैं, अर्ध विवाह। और यह विवाह यदा कदा कभी कभार देखने को अफ्रीका के जरावा में पाया जाता है। जरावा एक जनजाति है, जरावा। अफ्रीका के जरावा में इस तरह का वैवाहिक संबंध देखने को मिलता है, अफ्रीका के जरावा में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, समझने का प्रयास करिए क्वेसी मैरिज होता क्या है। इसमें भी एक से अधिक पुरुष से शादी तो की जाती है, लेकिन क्या होता है यह देखने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए सीता है और सीता ने शादी किया रमेश से। कुछ दिन बाद रमेश बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। अब सीता को मजा नहीं आ रहा है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की पूर्ति नहीं हो रही है, आनंद नहीं आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया, राम के अलावा दूसरी शादी किया रमेश से, और रमेश की उम्र कम है। यानी एक पति के होते हुए जो कि बुजुर्ग हो जाता है, जब कोई लड़की दूसरी शादी कर लेती है किसी यंग लड़के से, तो वो यंग लड़का केवल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, वो घर के किसी कार्य में कोई रोल प्ले नहीं करता है, वो केवल और केवल एंजॉयमेंट के लिए होता है। तो ऐसे मैरिज को हम क्या कहते हैं, क्वेसी मैरिज, अर्ध विवाह। यानी उस घर के जितने भी बुजुर्ग पुरुष होते हैं वो सारा घर का कार्य करते हैं, और जो यंग पुरुष होता है जिसे शादी करती है लड़की, वो केवल और केवल घर पे आते हैं और एंजॉय करके चला जाता है। केवल एंजॉयमेंट के लिए होता है, वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। और ये इस तरह का विवाह यदा कदा कभी कभार अफ्रीका के जरावा में देखने को मिलता है। फिर से सुनिएगा, क्वेसी मैरिज, अर्ध विवाह, जब कोई लड़की एक पति के होते हुए जो कि वृद्ध हो चुका है, जब किसी एक युवा लड़के से शादी करती है और उस शादी के पीछे उद्देश्य केवल यौनिक सुख होता है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन हो, और जिस युवा लड़के से शादी करती है वो घर के किसी अन्य कार्य में हिस्सेदारी ना ले, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं, क्वेसी मैरिज कहते हैं। बहुत बढ़िया विवाह है, इंटरेस्टिंग है। तो ऐसे विवाह को हम क्वेसी मैरिज कहते हैं। भारत में काश ऐसा पाया जाता तो क्या बात थी, खैर कोई बात नहीं। क्वेसी मैरिज, अर्ध विवाह। अब हम बात करते हैं ग्रुप मैरिज की। अंतिम एक विवाह बच रहा है, समूह विवाह। समूह विवाह, ग्रुप मैरिज। मर्डॉक, जिसकी चर्चा मैंने किया कि 250 सोसाइटीज का उन्होंने अध्ययन किया, मर्डॉक कहते हैं कि हमने 250 समाज का अध्ययन किया, लेकिन कहीं भी हमें ग्रुप मैरिज देखने को नहीं मिला। ध्यान रखिएगा, समूह विवाह उनको किसी भी सोसाइटी में देखने को नहीं मिला, लेकिन अन्य समाजशास्त्रियों को कहीं ना कहीं इस तरह के विवाह देखने को मिला। जैसे ली एंड ली, LEE एंड ली एंड ली कहते हैं, और जॉनसन भी कहते हैं कि यदा कदा कभी कभार कहीं कहीं, जैसे ब्राजील के काईगांग एक जगह है, ब्राजील में एक काईगांग जगह है जो ट्राइबल एरियाज हैं, अविकसित क्षेत्र है जहां पे जनजातियां रहती हैं, काईगांग। और मार्कवेसा में, मार्कवेसा भी एक जगह है, वहां पे कभी कभी ग्रुप मैरिज देखने को मिला है। हालांकि इस तरह के मैरिज अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। अगर होगा भी तो पहले होता भी होगा तो विलुप्त हो चुका होगा। लेकिन ली एंड ली कहते हैं, और जॉनसन कहते हैं कि कभी कभार, जॉनसन कहते हैं, जॉनसन कि कभी कभार ब्राजील के काईगांग में और मार्कवेसा में, काईगांग और मार्कवेसा जो कि ब्राजील में है, काईगांग और मार्कवेसा,
मार्कवेशा में इस तरह के विवाह देखने को मिला है, जॉनसन कहते हैं। तो ग्रुप मैरिज होता क्या है? ये मान लीजिए सीता है और ये रीना है। इसमें लड़कों के एक समूह की शादी लड़कियों के एक समूह से होती है। ध्यान रखिएगा, जब एक या एक से अधिक लड़का एक या एक से अधिक लड़की से शादी एक ही समय में करे, एक ही समय में एक लड़का एक से अधिक लड़की से, ली एंड ली कहते हैं कि एक लड़की एक से अधिक लड़के से एक ही समय में, एक ही साथ, या एक लड़का एक से अधिक लड़की से एक ही समय में, एक साथ, तुरंत वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, तो उसे हम ग्रुप मैरिज कहते हैं। ग्रुप मैरिज का समूह विवाह, समूह मतलब लड़कों का समूह या लड़कियों का समूह एक ही साथ जब वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, तो ऐसे विवाह को हम क्या कहते हैं? ग्रुप मैरिज कहते हैं। ली एंड ली कहते हैं कि जब एक लड़की का ग्रुप एक लड़के के ग्रुप से शादी करे, या एक लड़की एक ही समय में एक से अधिक लड़के से शादी करे, या एक लड़का एक ही समय में एक से अधिक लड़की से शादी करे, तो ऐसे विवाह को हम ग्रुप मैरिज के श्रेणी में रखते हैं, ग्रुप मैरिज कहते हैं। और इस तरह के विवाह अब तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जॉनसन कहते हैं कि कभी कभार काईगांग में देखने को मिल जाता था और अभी भी कभी कभी मिल जाता है, और मार्कवेशा में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। तिब्बत के कुछ क्षेत्रों में, एस्किमो जनजातियों में भी कभी कभी देखने को इस तरह के विवाह मिल जाता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मैं समझता हूं कि इस तरह के विवाह का प्रचलन अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। अभी तक हमने देखा कि विवाह किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, चाहे वो वेस्टरमार्क हो, चाहे मेलमस्की हो, चाहे बोगाडस हो, चाहे लुई हो, अलग अलग समाजशास्त्रियों मानवशास्त्रियों के अनुसार हमने परिभाषाएं देखी, उनकी विचारें देखी, सामान्य अर्थ में समझने का प्रयास किया। उसकी क्या विवाह की मैरिज की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, वो भी मैंने देखा। विवाह एक संस्था कैसे है, इसलिए भी मैंने चर्चा किया। विवाह के कितने प्रकार होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज होते हैं, उसके बारे में मैंने विस्तार से उल्लेख किया। अलग अलग प्रकार होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा जो व्याख्यान दिया गया, मेरे द्वारा जो लेक्चर दिया गया विवाह पे, मैरिज पे, वो सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मेरा आपसे एक ही आग्रह है, निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि इस मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, एफर्ट था बच्चों के डिमांड की। अभी तक मैंने केवल प्रकार तक बताया है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैरिज पे, ये मैरिज पार्ट 1 होगा, फिर मैरिज पार्ट 2 आएगा। उसमें मैं बताऊंगा कि प्रेफरेंशियल मैरिज क्या होता है और प्रोहिबिटेड मैरिज क्या होता है। फिर पार्ट 3 आएगा कि हिंदू मैरिज इज अ रिलीजियस सैक्रामेंट। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, तो धार्मिक संस्कार क्यों है, हिंदू विवाह की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या पर्पज है, उसके उद्देश्य क्या है, धर्म प्रजारति, उसके टाइप्स, उसके फॉर्म्स कितने हैं, 8 फॉर्म्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे एक लेक्चर में। फिर बात आएगी कि चूंकि बीए के सिलेबस में मुस्लिम मैरिज भी पढ़ना है, तब हम मुस्लिम मैरिज की बात करेंगे कि मुस्लिम मैरिज क्या होता है, किसे कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार। इस वीडियो को एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।